गाइस, इमेजिन करो आपने एक स्टार्टअप खोला है और आपको लगता है कि बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करके आप जल्दी स्केल कर लेंगे। सॉन्ग्स फेमिलियर? वेल, 500 साल पहले मैकियावेली ने एग्जैक्टली यही बात पॉलिटिक्स और पावर के कॉन्टेक्स्ट में कही थी। और ब्रो, ये लेसन आज भी उतना ही रेलिवेंट है। इस पर 3 वीडियो पहले आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना। वीडियो का इंपॉर्टेंस तो आपको उसे देखने के बाद पता चल ही जाएगा। टुडे हम बात करने वाले हैं कैसे निकोलो मैकियावेली ने अपनी बुक द प्रिंस में मिलिट्री स्ट्रैटेजी के थ्रू पावर डायनामिक्स को एक्सप्लेन किया है। और ट्रस्ट मी, ये सिर्फ वॉर की बात नहीं है, ये है आपकी लाइफ, करियर, रिलेशनशिप्स और इवन मेंटल हेल्थ की ब्लूप्रिंट। मैकियावेली कहता है कि मर्सनरी सोल्जर्स यानी पैसे के लिए लड़ने वाले बिल्कुल यूजलेस हैं। उसके वर्ड्स में वे आपस में बटे हुए हैं, महत्वाकांक्षी हैं, अनुशासनहीन है और बेवफा है। गाइस, ये सुनकर मुझे इमीडिएटली याद आया आज के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सीन। कितने ब्रांड्स हैं जो पेड प्रमोशंस के थ्रू अपना ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब रियल क्राइसिस आती है, पैंडेमिक, रिसेशन, बॉयकॉट ट्रेंड्स, तो यही हायर्ड लॉयल्टी सबसे पहले डिसअपीयर हो जाती है। मैकियावेली ने देखा था कि कैसे इटली बारबेरियंस के हाथों में चला गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी आर्मी बिल्ड नहीं की थी। चार्ल्स ऑफ फ्रांस ने इटली को बिना किसी परेशानी के कैप्चर कर लिया था। दोस्तों, ये एग्जैक्टली वही है जो हमारे साथ कल्चरल कोलोनियलिज्म के थ्रू हो रहा है। जब हम अपनी ऑथेंटिक वॉइस, अपनी वैल्यूज, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप नहीं करते और सिर्फ फॉरेन वैलिडेशन पर डिपेंड करते हैं, वेदर इट्स वेस्टर्न ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, लाइफस्टाइल ट्रेंड्स या करियर चॉइसेस, तो हम मेंटली कॉलोनाइज्ड हो जाते हैं। मैकियावेली बताता है कि मर्सनरी कैप्टन्स 2 टाइप्स के होते हैं। या तो वे केपेबल होते हैं और फिर वे आपको ही उखाड़ फेंकते हैं, या इनकेपेबल होते हैं और आपको बर्बाद कर देते हैं। थिंक अबाउट इट। वे फ्रेंड्स जो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए आपके अराउंड हैं, फ्रीलांसर्स जो कमिटमेंट के बिना प्रोजेक्ट्स लेते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, इवन थेरेपिस्ट या कोचेस जो क्विक फिक्स सॉल्यूशंस बेचते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअल ग्रोथ। द हार्श ट्रूथ है, विनाश टलता है सिर्फ तब तक जब तक हमला टला हुआ है। ऑक्सिलरी फोर्सेस यानी दूसरों की आर्मी बोरो करना मैकियावेली के अकॉर्डिंग मर्सनरी से भी ज्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि उनके होते ही सब कुछ तबाह हो जाता है। ये वो सिचुएशन है जब आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंप्लीटली दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। पेरेंट्स का पैसा, फ्रेंड्स के कनेक्शंस, इन्फ्लुएंस का पावर, सोशल मीडिया पर वैलिडेशन। मैकियावेली का एग्जाम्पल है पोप जूलियस सेकंड का, जिसने फ्रेंच फोर्सेस बोरो किए थे फरारा अटैक करने के लिए। रिजल्ट? ऑलमोस्ट डिजास्टर। साउंड फेमिलियर? यही तो हो रहा है आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जब छोटे कंट्रीज सुपर पावर्स की हेल्प लेते हैं, वेदर इट्स मिलिट्री एड, इकोनॉमिक पैकेजेस या डिप्लोमेटिक सपोर्ट, तो अक्सर वे पपेट स्टेट्स बन जाते हैं। इसमें इंडिया का एग्जाम्पल बेस्ट है। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चूज किया था एग्जैक्टली इसी रीजन से। नीदर सोवियत यूनियन के साथ कंप्लीटली अलाइन करना था, ना ही अमेरिका के साथ। बट वाइज यहाँ एक डीपर इमोशनल लेयर भी है। जब हम कॉन्स्टेंटली दूसरों पर डिपेंड करते हैं तो हम अपनी इनर स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर पाते। मेंटल हेल्थ की बात करें तो जब आप थेरेपी पर ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, फ्रेंड्स की एडवाइस पर सिर्फ रिलाई करते रहते हैं, या सोशल मीडिया की वैलिडेशन के बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो आप ऑक्सिलरी फोर्सेस पर डिपेंड कर रहे हैं अपनी इमोशनल बैटल्स के लिए। रियल स्ट्रेंथ आती है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस और अपनी वैल्यूज पर स्टैंड करने से। मैकियावेली कहता है कि अ प्रिंस शुड देयरफॉर हैव नो अदर एम और थॉट बट वॉर एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब प्रिंस का उद्देश्य और विचार सिर्फ युद्ध और उसकी तैयारी पर ही होना चाहिए। अब मत घबराइए, यहाँ वॉर का मतलब वायलेंस नहीं है। यहाँ वॉर मीन्स स्ट्रगल, कंपटीशन, चैलेंजेस, बेसिकली लाइफ। मैकियावेली 2 वेज बताता है प्रिपरेशन की। 1 एक्शन यानी प्रैक्टिकली एंगेज होना। 2 स्टडी मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करना। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में एक्शन, इंटर्नशिप्स, साइड प्रोजेक्ट्स, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, फेलिंग फास्ट एंड लर्निंग। स्टडी, रीडिंग, वॉचिंग एजुकेशनल कंटेंट, अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स, लर्निंग फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। मैकियावेली का फेवरेट एग्जाम्पल है फिलोपोमेन का, जो पीस टाइम में भी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचता रहता था। वो अपने फ्रेंड से पूछता था, अगर एनिमी उस पहाड़ी पर होता और हम यहाँ होते तो क्या करते?
गाइज, ये माइंडसेट एग्जैक्टली वही है जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स और इवन कंटेंट क्रिएटर्स का होता है। वे कॉन्स्टेंटली सिनेरियोस थिंक करते रहते हैं। अगर एल्गोरिदम चेंज हो जाए तो, अगर रिसेशन आ जाए तो, अगर कंपटीशन बढ़ जाए तो, अगर ट्रेंड्स चेंज हो जाए तो। मैकियावेली मेंशन करता है कि ग्रेट लीडर्स हमेशा पास्ट के हीरोज को स्टडी करते थे। अलेक्जेंडर इमिटेटेड अकिलीस, सीजर इमिटेटेड अलेक्जेंडर, सिपियो इमिटेटेड साइरस। बट हम यूथ के लिए ये प्रॉब्लमैटिक भी है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक हसल कल्चर में हम ब्लाइंडली सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करने लगते हैं, बिना अपनी परिस्थिति, ताकत और सीमाएं समझे। द रियल लेसन इज लर्न फ्रॉम अदर्स बट बिल्ड योर ओन स्टाइल। यानी असली सबक यह है कि दूसरों से सीखो, लेकिन अपना अपना अंदाज बनाओ। स्टीव जॉब्स को कॉपी मत करो, स्टीव जॉब्स बनने की प्रोसेस को अंडरस्टैंड करो। यहां मैकियावेली अपना मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट बताता है। इट इज नेसेसरी फॉर अ प्रिंस टू लर्न हाउ नॉट टू बी गुड। मतलब प्रिंस के लिए ये जरूरी है कि वो ये भी सीखे कि हमेशा अच्छा कैसे ना बने। वेट, इससे पहले आप जज करें, समझिए वो क्या कह रहा है। मैकियावेली कहता है कि कई लोगों ने ऐसी गणराज्य और रियासतों की कल्पना की है जो कभी वास्तविकता में देखी या जानी ही नहीं गई। ब्रो, ये लाइन सोशल मीडिया एज की प्रोफेसी लगती है। हम सब आइडियलाइज्ड वर्जन्स की दुनिया में रहते हैं। परफेक्ट इंस्टाग्राम फीड्स, लिंक्डइन सक्सेस स्टोरीज, परफेक्टली क्यूरेटेड यूट्यूब वीलॉग्स। बट रियल लाइफ मेसी है। रियल रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, रियल सक्सेस में कॉम्प्रोमाइजेस होती हैं, रियल मेंटल हेल्थ जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मैकियावेली लिस्ट करता है वर्च्यूज और वाइसेस, लिबरल वर्सेस माइजरली, फेथफुल वर्सेस फेथलेस एक्सेट्रा। बट उसका पॉइंट है कि कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। कैंसल कल्चर के एरा में ये सुपर रेलेवेंट है। क्या चीजें आर ब्लैक एंड व्हाइट, या सब कुछ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल, एक पॉलिटिकल लीडर के लिए कब ऑनेस्टी अप्रोप्रिएट है और कब डिप्लोमेटिक आंसर देना चाहिए। एक फ्रेंड के लिए कब ब्रूटल ऑनेस्टी हेल्पफुल है और कब सिर्फ सपोर्ट देना चाहिए। द आंसर इजंट सिंपल। और यही मैकियावेली का पॉइंट है। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम एग्जैक्टली मैकियावेली के प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता है। मर्सनरी प्रॉब्लम, स्टार्टअप्स जो प्योरली फॉरेन फंडिंग पर डिपेंड करते हैं ऑफन लूज देयर इंडियन आइडेंटिटी और इवेंचुअली फेल या सेल आउट हो जाते हैं। ऑक्सिलरी प्रॉब्लम, जो कंपनीज प्योरली वेस्टर्न बिजनेस मॉडल्स कॉपी करती हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग इंडियन मार्केट रियलिटीज, वे स्ट्रगल करती हैं। सक्सेस स्टोरीज, कंपनीज लाइक जियो, पेटीएम, जोमैटो, जिन्होंने अपनी लोकल स्ट्रेंथ बिल्ड की, लोकल प्रॉब्लम सॉल्व किए, अपनी यूनिक स्ट्रैटेजीज डेवलप की। मैकियावेली की मिलिट्री स्ट्रैटेजी आज कल्चरल सॉफ्ट पावर की फॉर्म में रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, क्यों कोरियन कल्चर यानी के पॉप और के ड्रामास ग्लोबली डोमिनेट कर रहा है? बिकॉज दे बिल्ड देयर ओन कंटेंट आर्मी। चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑक्सिलरी फोर्सेस का मॉडर्न एग्जाम्पल है। अमेरिका की हॉलीवुड इन्फ्लुएंस, कल्चरल मर्सनरीज वर्ल्ड वाइड। इंडिया को अपनी कल्चरल सॉफ्ट पावर बिल्ड करनी होगी थ्रू सिनेमा, म्यूजिक, लिटरेचर, टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, बट ऑथेंटिकली, नॉट बाय कॉपिंग अदर्स। अपने करियर के लिए 1. बिल्ड योर ओन स्किल्स, यानी सिर्फ सर्टिफिकेशंस या कोचिंग क्लास पर निर्भर मत रहो, असली प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की एबिलिटीज विकसित करो। 2. क्रिएट योर ओन नेटवर्क, यानी सच्चे रिश्ते बनाओ, सिर्फ लेन देन वाले संबंध नहीं। 3. स्टे प्रिपेयर्ड, यानी हमेशा लर्न करते रहो, हमेशा अडेप्ट करते रहो। मेंटल हेल्थ के लिए 1. डेवलप इंटरनल स्ट्रेंथ, थेरेपी अच्छी है लेकिन उस पर निर्भर मत हो जाओ, अपनी भावनाओं को संभालने की क्षमता खुद विकसित करो। 2. नो योर ट्रिगर्स, यानी जैसे मैकियावेली जमीन के हालात को समझने की बात करता है, वैसे ही अपनी मानसिक स्थिति को समझो। 3. हैव योर ओन वैल्यूज, यानी समाज, परिवार या दोस्तों के दबाव को अपनी नैतिक सोच पर पूरी तरह से हावी मत होने दो। अपने रिलेशनशिप्स के लिए 1. इन्वेस्ट इन रियल बॉन्ड्स, सिर्फ सोशल मीडिया वाले रिश्ते ही नहीं। 2. बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, रिश्तों में भी राजनीति होती है, उसे समझना और संभालना आना चाहिए। 3. बैलेंस आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, परफेक्ट रिश्ते नहीं होते लेकिन मायने रखने वाले रिश्ते जरूर होते हैं। दोस्तों, मैकियावेली को अक्सर एक बुरा और चालाक इंसान के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन जब मैं उसे ध्यान से पढ़ता हूं तो मुझे वो एक ऐसा इंसान लगता है जिसे अपने प्यारे इटली के बिखरने का गहरा दुख था, क्योंकि लोग सत्ता की हकीकत को समझने में नादान थे। उसका मैसेज बुरा बनो नहीं है,
उसका मैसेज है हकीकत को पहचानो। इन आवर जनरेशन हम बहुत आइडियलिस्टिक हैं एंड दैट्स ब्यूटीफुल। हमारी एक्टिविज्म, हमारा कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट, हमारी पुश फॉर इक्वालिटी, हमारी ऑथेंटिसिटी, ये सब इंपॉर्टेंट है, बट हमें नाइव नहीं होना चाहिए। पावर एग्जिस्ट्स, पॉलिटिक्स एग्जिस्ट्स, ह्यूमन नेचर मैसी है, और अगर हम वो चेंज क्रिएट करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, तो हमें पावर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉट टू अब्यूज इट बट टू यूज इट वाइजली। मैकियावेली का कोर मैसेज है, खुद पर भरोसा करो, तैयार रहो, हकीकत को मानो, लेकिन बेहतर बनने की कोशिश कभी मत छोड़ो। वेदर आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, आर्टिस्ट हो या एक्टिविस्ट हो, ये प्रिंसिपल्स आपको इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को नेविगेट करने में हेल्प करेंगे। एंड रिमेंबर, फॉर्च्यून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। इसलिए अपनी भीतर की सेना तैयार करो, अपनी जमीन को समझो, सच्चे रहो और सीखना कभी मत छोड़ो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, कमेंट्स में बताना कि